हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर। सबसे पहले समझिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। फिर समझेंगे इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। ये सब किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है रैशनल नंबर में। और अपना लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहले समझते हैं अपन रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और जो जिसका क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब इसमें पी और क्यू क्या है? पी तुम्हारा न्यूमिनेटर है और क्यू है तुम्हारा डिनोमिनेटर। ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे 5/6, 7/5, 10/4। ये सारी के सारी क्या है? वेरिएबल है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दे के रखे हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर का फॉर्म बोलते हैं। अब उसमें पहला नंबर क्या आता है अपना? नेचुरल नंबर। सबसे पहले समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। जो 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। और सब ऐसे कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहलाएगा कौन सा? वन। वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और कोई पूछे बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? कोई भी नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगला है अपना होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाता है? जो 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक जाए, इसे अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसी प्रकार कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा अपना कौन सा? जीरो। अगला है अपना इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और निगेटिव इंटीजर होता है ना, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर इसमें मिडिल में अपना जीरो आ जाता है। और निगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो -1, -2, -3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसी को अपन इंटीजर बोलते हैं, जो ऑलरेडी अपन 7th क्लास में पढ़े हुए हैं। फिर आता है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी रहते हैं, देखो 3/6, -1/2, 9/12, 5/2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये फ्रैक्शन बोलते हैं अपन। ठीक है। अगला है अपना डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होती है? जैसे 0.6, 4.3, 5.8, ये क्या है? पॉइंट्स के फॉर्म में है। इसी को अपन बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसको अपन रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 0.6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.6 को अगर जीरो हटाएंगे तो क्या आएगा? 0.6/10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4.3 को अपन हटाएंगे, 4.3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 43/10 लिख सकते हैं। इसी के बाद अपन 5.8 आ गया तो 5.8 को क्या लिख सकते हैं? 58/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये कैसा फॉर्म आ गया? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, है ना। ये जितने ये नंबर दे के रखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे सारे किसके फॉर्म में है? तुम्हारे पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे ये नेचुरल नंबर देख रहा है 2। अब 2 क्या है? ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है? ये पी बाई क्यू फॉर्म में दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, चलो इसको लिख के देखते हैं। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैसा का फॉर्म आ गया? ये आ गया अपना पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया अपना? ये 2 रैशनल नंबर कहला गया, है ना। उसी प्रकार से इंटीजर आ गया, जैसे -3 आ गया। -3 को कैसे लिख सकते हैं अपन? -3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या कहला जाएगा अपना? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये भी एक प्रकार का अपना क्या कहला गया? रैशनल नंबर कहला गया। ठीक है। और डेसिमल वाले ऑलरेडी अपन ने देख ली है अपन ने ना, 0.6 था तो अपन ने 6/10 लिख लिया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। 4.3 दे के रखा था तो अपन ने इसको लिख लिया 43/10 के फॉर्म में लिख लिया। इसी प्रकार से 5.8 दे के रखा था तो 5.8 को अपन ने कैसे लिखा? 58/10 के फॉर्म में लिख लिया, है ना। ये किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। जितने जितने नंबर ये अपन ने पढ़ लिया अभी तक, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। अब अपन पढ़ते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी देखे रखिए, रैशनल नंबर को यदि अपन ऐड करते हैं रैशनल नंबर से तो अपन को क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन ने 2 को ऐड किया 3 से, 2 भी एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। अपन ऐड करने पर अपन को क्या मिला? 5। और 5 भी क्या मिल गया? रैशनल नंबर, है ना। किसी दो रैशनल नंबर को अपन जोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलता है। सर आप बोले कि रैशनल पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं है, है ना। पी वाई फॉर्म में देखो 2 को अपन क्या लिखते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5/1 आ जाएगा। ये कैसे फॉर्म में आ गया? पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है। उसी प्रकार से देकर रखा है, अगर रैशनल नंबर को वो रैशनल नंबर से घटाते हैं तो अपन को क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। -5 को अपन घटा देते हैं -3 से, सॉल्व करने पर अपन को क्या मिलेगा? 2 मिल रहा अपन को। अब 2 क्या कहला गया? अपना रैशनल नंबर कहला गया। 5 भी रैशनल नंबर है और -3 भी रैशनल नंबर है ना। इसको अपन सॉल्व करने पे क्या मिला अपन को? 2 मिल रहा है। 2 भी रैशनल नंबर, ये भी किसके फॉर्म में? पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी अपनी दे के रखी है, रेशनल नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं अपन रेशनल नंबर के साथ में तो अपन को क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल की फॉर्म में। जैसे अपन ने 2 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो अपन को क्या मिल गया 6। 6 भी एक रेशनल नंबर है, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है ना। 6 को अपन कैसे लग सकते हैं, 6/1 की फॉर्म में, तो आ गया ये अपन p/q के फॉर्म में। इसी प्रकार से अपन एक और ले लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 8 से, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया, 32/1 ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है रेशनल नंबर को यदि अपन डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से, तब भी अपन को क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे अपन 5 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 2 के साथ में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। ये आ गया डायरेक्ट अपना p/q के फॉर्म में। ठीक है, ये अपन को मिल गया अपन को, है ना। तो अपनी चारों प्रॉपर्टी क्या मिलती है अपन को, ये पता चल गया कि अगर रेशनल नंबर को अपन रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर को यदि माइनस करेंगे रेशनल नंबर से, तब भी अपन को रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से, तब भी अपन को रेशनल नंबर मिलेगा। यदि रेशनल नंबर को अपन डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से, तब भी अपन को रेशनल नंबर मिलता है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी किस में यूज हुई, अपनी रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज हुई सारी की सारी। अगली अपनी प्रॉपर्टी, अगली अपनी आइडेंटिटीज आती है। सबसे पहली आइडेंटिटी है अपनी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यदि ए को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, और जो किसके बराबर होता है 1 × ए के बराबर, जैसे अपन को सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 2 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, जो किसके बराबर होगा 1 × तो सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। ये इस प्रकार का तुमको सिनेरियो दिख जाता है कहीं पे भी, ए इज मल्टीप्लाई बाई 1 जो किसके बराबर है 1 इज मल्टीप्लाई बाई ए, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपन को, ए मिल जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा अपन ले लेते हैं 4 ले लेते हैं ना। 4 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, और जो किसके बराबर होगा 1 × 4 का, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। इसी को अपन क्या बोल देंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। एकदम सिंपल सा है भाई, ए का मल्टीप्लाई किया 1 से, जो किसके बराबर है 1 × ए के बराबर, इसको सॉल्व किया तो अपन को मिल गया, ए मिल गया। इस प्रकार का सिनेरियो अगर दिख जाए तो समझ जाएंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज की अपन ने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की है। अगली नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको अपन का दूसरा नाम क्या दे के रखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसका नाम। अब ये क्या होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। यदि कोई आइडेंटिटी दे के रखी है 5/6, 5/6 का अगर अपन कोई पूछे कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होगी, तो रेसिप्रोकल इसकी आइडेंटिटी हुई अपनी कितनी 6/5। ये इसकी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर दे के रखता है, ये अपोजिट में चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, और डिनोमिनेटर किस में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। इसी आइडेंटिटी को अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बोलते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना, दोनों बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा कि 5/6 दे के रखा हुआ है ना, इसे 5/6 दे के रखा है, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो इसको अपन क्या इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अपना 6/5 हो जाएगा, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को 1 मिल जाएगा। जैसे देखो 5 से 5 कट गया और 6 से 6 कट गया, 1 मिल गया अपन को, है ना। इस प्रकार का सिनेरियो दिख जाए अपन को कहीं भी, तो अपन समझ जाएंगे कि ये क्या दे के रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे के रखा है, या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी दे के रखा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे 4/9। अब इसका पूछेगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है इसकी, या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। और ये क्या, यदि इसका सिनेरियो आ गया अपना, जैसे क्वेश्चन आ गया इसमें आइडेंटिटी के फॉर्म में, 4/9 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें 9/4 को, जो किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तो ये आइडेंटिटी कौन सी आएगी, ये आइडेंटिटी होगी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इसको अपन सॉल्व करेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, अपन को 1 मिल गया, है ना। इस प्रकार का सिनेरियो दिख जाए अपन को, तो अपन समझ जाएंगे ये कौन सा है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। ये 2 आइडेंटिटी हुई अपनी। अगली आइडेंटिटी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का दूसरा नाम है रोल ऑफ जीरो है। अब ये कैसी आइडेंटिटी है, इसमें अपन a/b प्लस 0 को ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, a/b मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन ने 5/3 को ऐड किया 0 के साथ में, तो अपन को क्या मिल गया 5/3 मिल गया। इसी प्रकार से अपन एग्जाम्पल और लेते हैं, 4/5 को अपन जोड़ेंगे इसके साथ में 0 के साथ में, तो अपन को क्या मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपन
जीरो के साथ जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा अपन को ना। ए बाई बी को अपन ने जोड़ा जीरो के साथ में, अपने ए बाई बी मिल गया। इसी का दूसरा नाम है रोल ऑफ जीरो, है ना। जब भी इस प्रकार का अपन को सिनेरियो दिखाई दे तो अपन समझ जाएंगे ये कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है या रोल ऑफ जीरो आइडेंटिटी है। अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, चौथी नंबर किसे बोलते हैं, कम्लू कम्लूडेटिव आइडेंटिटी। कम्लूडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कम्लूडेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसमें ए प्लस बी को अपन जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, बी प्लस ए मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन को, एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 5 दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको अपन पुट करते हैं इसमें, तो ए को पुट करेंगे 4 और बी दे कर 5, जो किसके बराबर दे के रखा है तुम्हारा 5 प्लस 4 के बराबर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, अपन को क्या मिलेगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। दोनों क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जो ए प्लस बी को अपन ने जोड़ा जो किसके बराबर था, बी प्लस ए के बराबर। ये कौन सी आइडेंटिटी है अपनी, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है अपनी, है ना। ये कौन सी फॉर्म में लगती है, एडिशनल के फॉर्म में होती है, जब एडिशन का यूज करते हैं इसमें ना। इस प्रकार का सिनेरियो दिख जाए तो अपन समझ जाएंगे कौन सी आइडेंटिटी है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी जो बराबर है बी प्लस ए के। और साथ साथ किस में अप्लाई होती है, ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। अपन मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, जिस प्रकार से अपन ने सपोज किया था ए इक्वल टू माना था 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में 5 के साथ में। इसी प्रकार से बी कितना देख रहा था 5, और मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 4 से। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और इसी प्रकार से 5 इंटू 4 कितना होता है 20। ये दोनों देखो देखो दोनों 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 क्या बराबर आ रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी है तुम्हारी, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है ना। इसमें भी दोनों चीज यूज होते हैं, एक एडिशनल में यूज होता है, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है इस आइडेंटिटी का। ठीक है, इस प्रकार सिनेरियो दिख जाए आपको, ए प्लस बी जो बराबर है बी प्लस ए के, या ए इंटू बी जो बराबर है बी इंटू ए के, तो अपन साफ साफ उसमें लिख देंगे कौन सी आइडेंटिटी है, कम्यूटेटिवली आइडेंटिटी है। अगली आइडेंटिटी अपनी तीसरे नंबर की, जिससे बोलते हैं पांचवें नंबर की आइडेंटिटी, ऐसे बोलते हैं अपने एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या कहलाती है, जो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, और जो किसके बराबर हो, ए प्लस बी ब्रैकेट में हो प्लस सी के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सपोज सपोज अपन ले लेते हैं ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 5। ठीक है, अपन अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए को यदि अपन ए इक्वल टू 3 रखेंगे, प्लस ब्रैकेट में देकर रखा 4 प्लस 5। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वल टू क्या देकर रखा, ए इसका देखा 3 प्लस 4 और प्लस में देकर रखा 5। इसको सॉल्व करते हैं अपन, 3 4 प्लस 5 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, इसको अपन 3 प्लस 4 को जोड़ते हैं 7 आ जाएगा, तो प्लस 5 ऐड करते हैं, और 3 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और इसको अपन जोड़ते हैं 5 प्लस 7 को, है 7 प्लस 5 को जोड़ते हैं तब भी 12 मिल जाता है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है ना। जब इस प्रकार का सिनेरियो दिख जाए तुमको, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी जो किसके बराबर है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी के बराबर, है ना, तो ये समझ जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। और ये किसमें यूज होती है, एडिशन में यूज हो रही है, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रही है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती नहीं होती है। जैसे ए इक्वल टू देकर रखा 3 इंटू ब्रैकेट में देखा 4 इंटू 5, जो किसके बराबर है तुम्हारा, ए देकर रखा 3 इंटू 4 और मल्टीप्लाई में क्या देकर रखा 5 के बराबर है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो आया तुम्हारा कितना 20 आ गया, है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई किया अपन ने 4 से तो मिला 12 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 20 कितना होता है तुम्हारा 60 होता है, और इक्वल टू किसके बराबर दिख रहा है 12 इंटू 5, ये क्या है ये भी 60 आ गया। तो इस हिसाब समझ में आ रहा है कि 60 बराबर 60 आ गया, मैंने ये आइडेंटिटी क्या हो रही है, इसमें भी अप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है, तो साथ साथ एडिशन में अप्लाई हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। जब ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी जो किसके बराबर हो जाए, ए इंटू बी इंटू सी के बराबर, तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी अपनी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। ये दोनों में अप्लाई होती है ना, एक एडिशनल में दूसरा मल्टीप्लिकेशन में। अपनी लास्ट आइडेंटिटी कौन सी बचती है, ये होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें भी देख लेते, जब ए ब्रैकेट में बी प्लस सी जो किसके बराबर हो जाए, ए बी प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ तुम्हारा, जो ए था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसके सामने बी के साथ में भी, और ए का मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ में भी, है ना। इस प्रकार की प्रॉपर्टी दिख जाए तो समझ जाएंगे भाई कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक उसका, है ना। ए इक्वल टू मान लेते हैं अपन 5, बी इक्वल टू मान लेते हैं 2 और सी इक्वल टू मान लेते हैं अपन 6। अप्लाई करके देखते हैं अपन, ए इक्वल टू देकर रखा 5 और बी देकर रखा 2 प्लस सी देकर रखा अपना 6, जो किसके बराबर देकर रखा है अपना, ए बी दिया, मतलब 5 इंटू 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 इंटू 6 का, अपन सॉल्व करते हैं इसको, 5
तो ब्रैकेट में कितना हुआ 2 + 6 = 8 आ गया अपना। तो इसको अपन देखते हैं ये कितना 5 × 10 आ गया और प्लस 6 × 5 × 6 कितना होता है 30 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं सबको 5 8 कितना होता है 40 होता है और जो किसके बराबर आ गया अपना 10 + 30 = निकला 40। देखो ये दोनों बराबर आ गए नहीं आ गए हैं। इस हिसाब से समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो रहा है ए है जो ब्रैकेट में b + c के जिसका मल्टीप्लाई करिए अपन ने तो इसके बराबर होगा ab + ac के बराबर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये तो एडिशन में अप्लाई हो रही साथ साथ ये किसमें अप्लाई होगी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी। इसमें भी अपन देख लेते हैं ये क्या देकर रखा ए जो ब्रैकेट में b - c के जो बराबर है तुम्हारे किसका ab - ac के। देख लेते अपन ए इक्वल टू कितना दे के रखा था अपना 5 दे के रखा हुआ था बी कितना दे के रखा था अपना 2 दे के रखा हुआ था माइनस कितना दे के रखा अपना ये 6 दे के रखा हुआ है। ठीक है इसी पर अपन इसको यूज करते हैं ए बी कितना दे के रखा था अपना 5 दे के रखा था ए बी दे के रखा था 2 माइनस का फिर ए कितना दे के रखा अपना ए दे के रखा अपना कितना 5 दे के रखा हुआ है सी कितना दे 6 दे के रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन 5 इसको अपन ये सॉल्व करेंगे तो 2 को माइनस करेंगे -6 से तो सॉल्व करने के बाद निकलेगा ये माइनस का 4 निकलेगा अपना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 × 2 = हो जाएगा 10 और माइनस का कितना हो जाएगा ये 5 × 6 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं क्या निकलता है अपना ये 5 × -4 क्या निकलेगा माइनस का 20 निकलेगा। और इसको सॉल्व करते हैं अपना तो 10 माइनस करते हैं 30 के साथ में तो निकलेगा माइनस का 20। तो हिसाब से समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी क्या है दोनों में अप्लाई हो रही है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना एडिशन में अप्लाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है ना। जैसे अपन ने क्या किया था इसमें क्या किया था इसमें जोड़ रहे थे ए ब्रैकेट में b + c को जो किसके बराबर होता है ab + ac के बराबर। इसी प्रकार दूसरे में अप्लाई किया अपन ने a b - c जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला अपन को ab - ac दोनों में अप्लाई हो रहा है अपने प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई अपनी ये रैशनल आइडेंटिटीज हो गई ना सब अप्लाई होंगी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो अपन को किस में काम आएंगी जब अपने आप चैप्टर पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई होंगी इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो था ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने कवर करा दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट होगा तो उसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे आपके लिए है ना। ये अपना चैनल है इसका नाम है मैथ्स 8 नाम से चैनल है। तो अगर पहली बार आप चैनल में आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो की